एक गांव में पप्पू अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, लेकिन पप्पू शहर में नौकरी करता था, इसलिए वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। फिर नया साल आने पर उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिलती है। फिर छुट्टियां बिताने वो अपने गांव की ओर चल देता है। गांव को लौटते वक्त वो शहर से एक नया टीवी खरीद लेता है। आज तो मजा ही आ जाएगा। पूरे गांव वाले मेरा टीवी देखकर चौंक जाएंगे। अब पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही टीवी होगा। वाह वाह, राधा तो टीवी देखकर फूल ही नहीं समाएगी। फिर पप्पू टीवी खरीदकर खुशी खुशी गांव की तरफ निकल पड़ता है। फिर जैसे ही वो गांव पहुंचता है, उसे रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। बैलगाड़ी पर इतना बड़ा टीवी देखकर सब गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर पप्पू खुशी खुशी टीवी लेकर घर पहुंच जाता है। उसके टीवी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अजी वाह वाह, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया जी। अब मैं पूरा दिन टीवी देखूंगी। मेरी सारी सहेलियां तो जल भुन जाएंगी। फिर पप्पू टीवी को अपने कमरे में रखकर उसे चालू कर देता है। तभी सब गांव वाले उसकी खिड़की से झांक झांक कर उसका टीवी देखने लगते हैं। चलो भागो यहाँ से, कभी टीवी नहीं देखा क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से। फिर पप्पू सब गांव वालों को वहाँ से भगा देता है। फिर पप्पू और राधा खुशी खुशी टीवी देखने लगते हैं। फिर रात होने पर, अरे प्रियतम, तुम कोई भूत की फिल्म देखना चाहोगी क्या? बड़ा मजा आएगा। अजी मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है जी। अरे डर कैसा, मैं हूँ ना। फिर पप्पू रिमोट दबाकर भूत की फिल्म लगा लेता है। वो दोनों डरते डरते फिल्म देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उन्हें घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जी ये कैसी आवाजें आ रही हैं जी? जरा टीवी की आवाज तो बंद कीजिए। फिर पप्पू टीवी की आवाज बंद कर देता है, लेकिन वो भूतिया आवाजें आना बंद नहीं होती। अजी ये आवाजें टीवी की नहीं है जी, ये तो अभी भी आ रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप ये भूतिया फिल्म बंद कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे और नहीं देखनी। फिर पप्पू भी डर के मारे टीवी बंद कर देता है और वो दोनों डरते डरते सो जाते हैं। तभी अचानक से टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है और वो डरावनी फिल्म शुरू हो जाती है। तभी टीवी की डरावनी डरावनी आवाजें सुनकर उन दोनों की नींद खुल जाती है। कौन है? अजी ये कमबख्त टीवी खुद ब खुद कैसे चालू हो गया? पता नहीं भगवान, तुम डरो नहीं, मैं अभी से बंद कर देता हूँ। फिर पप्पू डरते डरते जाता है और टीवी को बंद कर देता है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। तभी फिर से टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है और जोर जोर से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे प्रियतम, ये तो फिर से चालू हो गया, अब क्या करूँ? अजी आप इस टीवी की बिजली के तार ही निकाल दीजिए, फिर ये चालू नहीं हो पाएगा। फिर पप्पू टीवी की बिजली की तार भी निकाल देता है, लेकिन टीवी तब भी बंद नहीं होता। अजी ये कैसे हो सकता है? ये नास मिटा टीवी तो अब भी चल रहा है। तभी फिल्म वाली चुड़ैल टीवी से बाहर निकलने लगती है। पप्पू टीवी के पास ही खड़ा होता है। ये देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजी नीचे देखिए, नीचे, अरे मर गई रे। तभी वो चुड़ैल पप्पू की टांग पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? अरे प्रीतम मुझे बचाओ, ये कमबख्त तो मुझे टीवी के अंदर खींच रही है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। फिर वो चुड़ैल पप्पू को टीवी के अंदर खींचने लगती है और राधा पप्पू के दोनों हाथ पकड़ लेती है। अजी आप घबराइए मत, मैंने आपको पकड़ रखा है। ये कमबख्त चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? छोड़ मेरे पति को, छोड़ मेरे पति को। अरे मर गए रे, अरे भगवान जल्दी कुछ करो, नहीं तो ये नास मिट्टी मुझे अपने साथ अंदर ले जाएगी। फिर राधा बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल पप्पू को अपने साथ टीवी के अंदर ले जाती है और टीवी बंद हो जाता है। राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
वो टीवी को चालू करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अरे मर गई रे, ये कमबख्त चुड़ैल तो इन्हें अपने साथ ले गई। हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूं? हाय, अब मैं क्या करूं? फिर राधा भागती हुई पड़ोस के घर में जाती है और भीमा और कुछ गांव वालों से मदद मांगती है। फिर कुछ लोग राधा के साथ उसके घर आते हैं। देखिए ना भीमा भैया, इस टीवी के अंदर से एक चुड़ैल निकली और इन्हें अंदर खींचकर ले गई। अरे भाभी, तो आप भी पप्पू भाई के साथ क्यों नहीं गई? दोनों टीवी के अंदर साथ चले जाते। कैसी बातें कर रही हो आप? भला ऐसा भी होता है क्या? फिर वो सब गांव वाले राधा का मजाक उड़ाने लगते हैं। चलो भाई चलो, लगता है राधा बहन का दिमाग खराब हो गया है। फिर सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और राधा हैरान परेशान होकर टीवी के सामने बैठ जाती है। हाजी, आप कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं? इन गांव वालों को कैसे यकीन दिलाऊं कि टीवी की चुड़ैल आपको अपने साथ ले गई है? वहीं दूसरी तरफ उनके टीवी की खबर एक चोर तक पहुंच जाती है। तो पप्पू शहर से नया टीवी खरीद कर लाया है। उस टीवी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आखिर कोई भी कीमती चीज कल्लू चोर से कैसे बच सकती है? फिर कल्लू चोर पप्पू के घर की तरफ चल देता है। आधी रात हो चुकी होती है। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ होता है। इसी का फायदा उठाकर वो चोर पप्पू के घर में झांक कर देखता है। उसे वहाँ टीवी दिखाई देता है और पास में राधा सो रही होती है। ये औरत तो सो रही है। यही सही मौका है। इस टीवी को यहाँ से गायब कर देता हूँ। फिर कल्लू चोर दबे पांव घर में घुस जाता है और धीरे से टीवी उठा लेता है। राधा को कुछ पता नहीं चलता और वो कल्लू चोर दबे पांव वहाँ से निकल जाता है। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। फिर कल्लू चोर वहाँ से भाग जाता है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। फिर सुबह होने पर राधा की नींद खुलती है। टीवी को ना पाकर वो हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गई रे, इन्हें कौन उठा के ले गया? अरे मैं तो लुट गई रे, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे पति को कोई टीवी समेत उठा कर ले गया। अरे गांव वालों, कहाँ गांव वालों, मेरी मदद करो। अरे मैं लुट गई रे, बर्बाद हो गई। फिर राधा की चीख पुकार सुनकर सब गांव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे राधा बहन, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे भीमा भाई, कोई कमबख्त मेरे पति को टीवी समेत उठा ले गया। अरे मर गई रे, हमारा टीवी चोरी हो गया। लेकिन बहन, पप्पू भाई कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाओ। मैं अभी उनके साथ जाकर दरोगा जी से इसकी रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अरे नास मिटे, बताया तो है कि वो कमबख्त चोर टीवी के साथ साथ इन्हें भी उठा कर ले गया है। कल रात को टीवी की चुड़ैल इन्हें अपने साथ टीवी के अंदर खींच कर ले गई थी। हाय, अब क्या होगा? मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। लगता है राधा बहन को टीवी के चोरी होने का सदमा लग गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अरे वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। एक काम करता हूँ, इस टीवी को बेचने से पहले कुछ दिन इस टीवी के मजे ले लूं, फिर इसे बेचूंगा। फिर इतना सोचकर वो चोर टीवी को चालू कर देता है। तभी अरे भाई, मुझे बचाओ, मैं इस टीवी में कैद हो गया हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। अरे ई कैसी फिल्म है भाई, चलो आज इसी के मजे लेते हैं। अगर आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।